पीसमेकर एके जॉन सीना। ये कैरेक्टर का फर्स्ट इंट्रो हुआ था द सुसाइड स्क्वाड से इन 2021 एंड एक साल बाद 2022 में पीसमेकर की खुद की सीरीज आती है। मूवी के बाद से ही पीसमेकर के लिए काफी हाइप बनी हुई थी एंड उसकी सीरीज भी उस हाइप के जितनी ही थी। हम ये तो जानते हैं पीस मेकर मूवीज में कैसे आया, बट पीस मेकर के कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं पीस मेकर के कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में। लेकिन उससे पहले वेलकम टू एज पीस मेकर की पहली अपीयरेंस हुई थी द फाइटिंग 5 इशू 40 इन 1966। बट इन ओरिजिनलिटी पीस मेकर कभी डीसी का कैरेक्टर था ही नहीं। पीस मेकर का कैरेक्टर बिलोंग करता था चार्ल्टन कॉमिक्स को एंड चार्ल्टन कॉमिक्स में भी पीस मेकर एज अ साइड कैरेक्टर था। बट पीस मेकर की बैक स्टोरी द फाइटिंग 5 इशू 40 में फैंस को इतनी पसंद आती है कि पीस मेकर की खुद की 5 इशू मिनी सीरीज बनती है कुछ टाइम बाद बाय चार्ल्टन कॉमिक्स। बट चार्ल्टन कॉमिक्स इतना ज्यादा चल नहीं पाता एंड उसके काफी सारे कैरेक्टर्स डीसी टेक ओवर कर लेता है, जिसमें आते हैं ब्लू बीटल, कैप्टन एटम, क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स पीस मेकर। डीसी कॉमिक्स में आने के बाद पीस मेकर की एंट्री होती है ऑन क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स में इन इशू 6। बेसिकली क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ में होता यह है कि डीसी कॉमिक्स की सारी रियलिटी एंड अर्थ रीसेट हो जाते हैं एंड एक न्यू टाइमलाइन बनती है डीसी की, जिसके सारे कैरेक्टर्स एंड उनके ओरिजिन वापस से होते हैं। तो इस तरीके से डीसी कॉमिक्स अपनी कॉमिक्स में पीस मेकर को ऐड करता है एंड जिसमें पीस मेकर को स्लाइटली डिफरेंट ओरिजिन मिलता है चार्ल्टन कॉमिक्स से। तो ओरिजिन में पहले हम स्टार्ट करेंगे चार्ल्टन कॉमिक्स के ओरिजिन से एंड फिर मॉडर्न ओरिजिन ऑफ पीस मेकर बाय डीसी। पीस मेकर का रियल नेम है क्रिस्टोफर स्मिथ, जो एक ओनली चाइल्ड होता है ना, जिसमें उसका फादर आर्मी ऑफिसर एंड मदर एक रिसर्च साइंटिस्ट, जिसकी वजह से पीस मेकर के अंदर काफी फैसिनेशन रहता है टुवर्ड्स आर्मी एंड साइंस। नाउ स्मिथ बड़ा होकर ज्वाइन करता है यूएस पीस एनवॉय फॉर जेनेवा आर्म्स कॉन्फ्रेंस एज पैसिफिस्ट डिप्लोमेट। नाउ इन इशू 5 स्मिथ एक इंटरनेशनल मैडमैन एंड टेररिस्ट नेम्ड बॉर्ग को रोकने के लिए जाता है, जो इलीगली वेपन्स सेल कर रहा होता है टू अदर नेशंस, ताकि वो एक बॉर्डर टू बॉर्डर वॉर स्टार्ट कर सके साउथ अमेरिका के साथ। नाउ स्मिथ मिस्टर बॉर्ग से मिलता है एक एम्बेसी डिनर पार्टी में, जहां पर स्मिथ रियलाइज करता है कि एम्बेसी के लोग कुछ नहीं कर सकते बॉर्ग का। स्मिथ अपनी सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करता है कि हमें इसे कैसे भी करके रोकना होगा। प्लस बॉर्ग कुछ भी करके अपने प्लान्स में सक्सेसफुल होना चाहता है, उसके लिए चाहे उसे ब्राइबरी या असैसिनेशन ही क्यों ना करना पड़े। एंड बॉर्ग को रोकने के लिए स्मिथ के पास कुछ हैंडफुल लोग एंड इलीगल मशीनरी है। लेटर पार्टी से निकल के स्मिथ अपने रूम में जाता है एंड वहां पर सोचता है कि उसे कैसे भी करके बॉर्ग का प्लान फेल करना होगा, बट ये सब विदाउट वायलेंस नहीं होगा और मैंने कुछ नहीं किया तो थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल डेंजर में आ जाएंगे, जिसके लिए मुझे वो करना होगा जो मैं फीलिंगली तो नहीं करना चाहता। एंड ये सब सोचते सोचते स्मिथ एक थिक मेटल डोर के पास आता है, जिसे सिर्फ वो ही ओपन कर सकता है। नाउ स्मिथ रूम में एंटर करने से पहले डिसाइड करता है कि देयर इज नो अदर वे। रूम के अंदर ढेर सारे वेपन्स रखे होते हैं, जिसमें कुछ वेपन्स खुद स्मिथ ने भी क्रिएट किए होते हैं। नाउ स्मिथ इज अ मैन जिसने प्लेज किया होता है कि वो हमेशा नॉन वायलेंस एंड पीस के साथ रहेगा और वो किसी भी वेपन को यूज नहीं करेगा। बट क्रिस टेबल पर से एक गन उठाता है एंड बोलता है कि अगर बॉर्ग को रोका नहीं गया तो वो एक ऐसी सेंसलेस वॉर स्टार्ट करेगा जिसमें हाफ ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड होगा एंड उसे रोकना ही होगा। बट मेरे पीसफुल मेथड्स यहाँ काम नहीं आएंगे एंड मैं वायलेंस की तरफ भी नहीं जाना चाहता। बट बॉर्ग अगर वायलेंस को समझता है तो मैं भी उसे वायलेंस से ही रोकूंगा। नाउ क्रिस अपने पीस मेकर के कॉस्ट्यूम को पहनता है एंड जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस्टोफर स्मिथ जिसने स्वॉन किया है टू नेवर यूज वायलेंस, बट अगर उसे पीस इंस्टिगेट करना है तो उसे पीस मेकर बनना ही पड़ेगा। एक ऐसा रोल वो तब अडॉप्ट करता है जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है एंड द ओनली वे इज वायलेंस। एंड यहाँ से पीस मेकर अपना जेट पैक पहन के जाता है बॉर्ग को रोकने के लिए। ये तो था चार्ल्टन कॉमिक्स का ओरिजिन, बट अब हम बात करने वाले हैं डीसी
ओरिजिन के बारे में। पीस मेकर डीसी यूनिवर्स में आया था इन क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ। नाउ डीसी पीस मेकर को एक न्यू ओरिजिन एंड न्यू नेम देता है, एज इन उसका लास्ट नेम जो स्मिथ से अब श्मिथ हो जाता है। न्यू ओरिजिन में क्रिस ओनली चाइल्ड होता है वुल्फगैंग श्मिथ का एंड एलिजाबेथ लुइस। नाउ वुल्फगैंग एक एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरर होता है एंड उसकी मदर एक चिल्ड्रन बुक ऑथर। हाउएवर डीसी में एक ट्विस्ट के साथ क्रिस की स्टोरी आती है, क्योंकि क्रिस का फादर एक नाजी ऑफिसर होता है इन नाजी एलीट एसएस कॉर्प्स, जो रिस्पॉन्सिबल होता है 50,000 इनोसेंट पीपल की डेथ का। एंड वुल्फ गैंग को पता होता है कि इस क्राइम के लिए वो अरेस्ट होने वाला है, तो वो अपने आप को शूट कर लेता है इन फ्रंट ऑफ क्रिस ऑन हिज 5th बर्थडे। आई मीन चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करें तो ये एक सिवियर चाइल्डहुड ट्रॉमा है क्रिस के लिए, जिसका अफेक्ट उसकी लेटर जिंदगी पर भी पड़ता है। आफ्टर दिस एलिजाबेथ क्रिस को लेके रिलोकेट करती है एक न्यू जगह पर एंड वहां पर वो अपना नेम श्मिथ से स्मिथ कर लेती है लीगली, ताकि उन्हें कोई भी वुल्फ गैंग से एसोसिएट ना करे। एंड यहाँ से उसका असली चाइल्डहुड नेम मिलता है क्रिस्टोफर स्मिथ। क्रिस अब 18 इयर्स का हो गया है एंड वो ज्वाइन करता है मिलिट्री, जो क्रिस के फेवर में होता है, कस क्रिस एक बेस्ट सोल्जर बन जाता है काफी कम टाइम में। एक बार क्रिस को एक स्काउटिंग मिशन पर भेजा जाता है एंड वो एक विलेज के कम अक्रॉस आता है, जहां पर कुछ ये रूमर होता है कि सर्टेन एनिमी ट्रूप्स उस विलेज में छुपे हुए हैं। क्रिस उस विलेज पर ओपन फायरिंग कर देता है ये सोच करके कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, बट इंस्टेड ही एंड्स अप किलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेज, जिसके बाद क्रिस का कोर्ट मार्शल हो जाता है एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्रिस जब प्रिजन में होता है उसे एक ऑफर आता है टू जॉइन अ टॉप सीक्रेट पेंटागन प्रोग्राम इन 1973 एंड प्रोजेक्ट का नेम होता है पीस मेकर फोर्स, जो एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती है। बट ये प्रोजेक्ट बीच में ही शट डाउन हो जाता है एंड क्रिस वापस से जेल में आ जाता है। एक साल बाद क्रिस डिसाइड करता है टू फाइट ऑफ टेररिज्म, तो वो खुद पीस मेकर का नेम अपने लिए ले लेता है एंड बन जाता है पीस मेकर। बट जैसे जैसे क्रिस विजिलेंटी पीस मेकर का कैरेक्टर बन के रहता है, वो और वायलेंट होने लगता है एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसे अपने डेड फादर की वॉइसेस भी सुनाई देने लग जाती हैं एंड उसे ये लगता है कि जितने भी लोग मरे होते हैं ड्यू टू टेररिज्म, उन सब की सोल पीस मेकर के हेलमेट में है एंड वो सब मिलके क्रिस को वायलेंट बना रहे हैं। बेसिकली पीस मेकर को पीस इतना पसंद होता है तो वो पीस मेंटेन करने के लिए किसी भी सैनिटी तक जा सकता है। बात करें रिसेंट इवेंट्स की, तो न्यू सुसाइड स्क्वाड टाइटल में हम पीस मेकर को देखते हैं, जहां पर फिर से पीस मेकर के ओरिजिन की बात होती है, सेम एज चार्ल्टन कॉमिक्स की तरह। नाउ इस कॉमिक में पीस मेकर इन इशू 2 स्टार्ट करता है आर्कम असाइलम मिशन रिपोर्ट, करंट स्टेटस फूबार। मेरा नाम क्रिस्टोफर स्मिथ है। मैं पहले तो एक डिप्लोमेट था, बट इन सर्च ऑफ पीस मैं डीसी में आ गया हूँ एंड डीसी में भी पीस नहीं है। मेरी लाइफ शुरू हुई है एज अ पीस मेकर, बट मेरा नाम ही मेरा मिशन है और मैं पीस अचीव करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता हूँ। तो ये था पीस मेकर का ओरिजिन फ्रॉम चार्ल्टन कॉमिक्स एंड डीसी। वेल, अब बात करते हैं स्टोरी आर्क्स की। पीस मेकर की बहुत ज्यादा स्टोरीज नहीं है कॉमिक्स में, जिसमें उसकी ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम द फाइट इन 5 द पीस मेकर, जिसमें वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करता है एंड टेररिस्ट से फाइट करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी। वेल, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉमिक इशू है पीस मेकर की हिस्ट्री के लिए। एंड ईयर्स लेटर जब चार्टन कॉमिक्स का पब्लिश हाउस कोलैप्स हो जाता है, तब डीसी पीस मेकर को एक्वायर करता है एंड अपने डीसी यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करता है थ्रू क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ। इस सीरीज में पीस मेकर का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, दो पीस मेकर ने कुछ एंटी मॉनिटर शैडो डीमंस को मारा जरूर था। एंड इसके बाद हमें मिलती है 4 इशू मिनी सीरीज इन 1987 एंड इसमें भी पीस मेकर कुछ टेररिस्ट को ट्रैक डाउन करता है एट एन एयरपोर्ट इन फ्रांस एंड इन ऑर्डर टू कीप पीस, क्रिस काफी एक्सट्रीम लेंथ तक जाता है, जिसकी वजह से क्रिस की फैमिली मेंबर्स को लगता है कि दिस विल लीड हिम टू इंसैनिटी। एंड इस सीरीज में पीस मेकर का मेन विलन होता है डॉक्टर जिनजिन। नाउ पीस मेकर डॉक्टर जिनजिन एंड उसके गून से तो लड़ रहा होता है, प्लस साइड बाय साइड उसके फादर का घोस्ट भी उसे हॉन्ट करता रहता है। इन इशू 4 पीस मेकर डॉक्टर जिनजिन को रोकता है टू स्टार्ट फ्रॉम अ ग्लोबल वॉर एंड साइड बाय साइड वो अपने इनर डीमन से भी लड़ रहा होता है, जो होता है उसके फादर का
घोस्ट। इस सीरीज के बाद पीस मेकर और भी काफी कॉमिक्स में आता है, बट अब हम आते हैं सबसे रीसेंट पीस मेकर कॉमिक्स की तरफ, जो है 2021 की सुसाइड स्क्वाड। इस सीरीज में अमेंडा वॉलर पीस मेकर को सुसाइड स्क्वाड का लीडर बना देती है, जिसमें पीस मेकर एंड उसकी स्क्वाड का टास्क होता है टू कैप्चर टैलन एंड उसे लेके आना होता है अमेंडा वॉलर के पास। अब ये तो थे पीस मेकर के स्टोरी आर्क्स, बट अब बात करते हैं पीस मेकर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। पीस मेकर एक नॉर्मल ह्यूमन है, जिसकी वजह से उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, जैसे कि सुपर स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लाइट और एनी अदर पावर। बट पीस मेकर की फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना इज क्रेजी गुड। आई मीन हम पीस मेकर को ऐसे देख सकते हैं जो एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज करता है, जिसकी वजह से जॉन सीना एक परफेक्ट चॉइस था पीस मेकर के लिए। पीस मेकर इज ऑल्सो अ मास्टर ऑफ वेरियस हैंड टू हैंड कॉम्बैट प्लस एक काफी स्किल्ड जिमनास्ट। पीस मेकर इज ऑल्सो अ ग्रेट सोल्जर, जिसकी वजह से वो एक एक्सट्रीम मार्क्समैन, ग्रेट पायलट एंड वो ऑलमोस्ट हर एक वेपन को इजीली हैंडल कर सकता है। पीस मेकर की कॉस्ट्यूम एक थिन बॉडी आर्मर है, जो खुद पीस मेकर ने डिजाइन की है अपने लिए। पीस मेकर का हेलमेट भी काफी क्रेजी है, जैसा कि हमने सीरीज में देखा था। इसमें काफी सारी एबिलिटीज हैं, जैसे कि सोनार, जैमर, अल्ट्रासोनिक ब्लास्टर एंड माय पर्सनल फेवरेट टॉर्पिडो मोड। पीस मेकर के पास एक जेट पैक भी है, जो हमने देखा था चार्ल्टन कॉमिक्स इशू में। एंड पीस मेकर मोस्टली अपने जेट पैक को ही यूज करता है टू ट्रेवल। वेपन्स की बात करें तो पीस मेकर को ज्यादा हैंडी गन्स लगती हैं, एंड जो उसकी फेवरेट गन होती है वो हमेशा पीस मेकर की राइट साइड में होती है। ये तो था पीस मेकर का कॉमिक बुक ओरिजिन, एंड बाकी हम जॉन सीना एके पीस मेकर को पीस मेकर सीरीज में देख ही चुके हैं। बाकी आज के एपिसोड में इतना ही। मैं जल्द मिलूंगा एक और न्यू टॉपिक के साथ, एक और न्यू एपिसोड में।